अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसे आपको भूल जाना चाहिए लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा कि किस शख्स को आपको अप्रोच करना चाहिए, कौन आपका अपना है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, तो ये वीडियो आपके लिए। साइकोलॉजी की क्लास में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट कह लें या टेस्ट करवा लें, हमारे जो टीचर्स हैं वो करवाते होते थे। हमारी क्लास में हमारी एक टीचर आई, एक दफ़ा उन्होंने खाली ब्लैंक पेपर दिखाया हम सब स्टूडेंट्स को और कहा कि देखें इसके ऊपर आपको क्या पिक्चर नज़र आ रही है, और जो पिक्चर नज़र आती है फिर उससे रिलेटेड आपने एक स्टोरी बनानी है। तमाम स्टूडेंट्स अपना काम करने लगे, लेकिन एक लड़की रोना शुरू हो गई और वो पूरी क्लास में एंड तक रोती चली गई। शी डजंट नो कि क्या रीज़न है, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये जो इमेज आ रही है इसमें कितने लोग हैं, किसके बारे में उसने लिखना है, किसके बारे में नहीं लिखना। हम लोगों की ज़िंदगियों में भी अक्सर ऐसा होता है। मैंने सोचा, मैंने देखा, मैंने जाना कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ क्या हो रहा है, किस शख्स की हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है, किस शख्स की ज़रूरत नहीं है, किसे रखना चाहिए, किसे नहीं रखना चाहिए। देन आई फिगर इट आउट कि हम लोग ना दो चीज़ें करते हैं। एक ये, अपनी ज़िंदगी से एक्स फाइल्स को कभी भी ख़त्म नहीं करते। एक्स फाइल्स को हमेशा रखते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर हमें कोई चीज़, हमारी कोई शख्स अच्छा नहीं लगा, उससे रिलेटेड पिक्चर्स हैं, कोई भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब गैर ज़रूरी रह गई हैं, हम उन्हें डिलीट करते हैं, वो रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। कुछ दिन के बाद हमें फिर एक नशा सा होता है, वो टूटने लगता है, हम फिर उनको रिस्टोर करते हैं, वो पिक्चर्स दोबारा से हमारी गैलरी में आ जाती हैं और हम उनको बार 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 देखते रहते हैं, और वो एक्स और उनकी एक्स फाइल्स हमेशा हमारी ज़िंदगी में रह जाती हैं और बार बार हमें क्रेविंग होती है, हम उनसे बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और धुतकारे जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम ये जब कर रहे होते हैं, हम असल में अपनी ज़िंदगी में होर्डिंग कर रहे होते हैं। जिस तरह से हमारे कल्चर में है चीज़ों को संभाल के रखने का, हमारी देसी माएँ कोई भी चीज़ है आ गई है, पैकिंग के अंदर आई है, अच्छे डब्बे थे, उनको रख लेना कि कहीं ये यूज़ हो जाएगी, कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, कहीं इसको इस्तेमाल करना पड़ जाता है। संभालते रहते हैं, संभालते रहते हैं, संभालते रहते हैं, और उसके चलते उन देसी माओं के बच्चे यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगियों में लोगों की होर्डिंग करते रहते हैं। शख्स आया रख लिया, शख्स आया रख लिया, शख्स आया रख लिया, जो भी लोग आते रहते हैं हम उन्हें होल्ड करते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रखते रहते हैं, उन एक्स फाइल्स को, उन एक्सेस को, उन लोगों को। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है, हम इमोशनली वीक होते हैं, हमें किसी जगह पर किसी की ज़रूरत पड़ती है, तो इतना जमघट्टा हमारी ज़िंदगी में, हमारी बॉडीज़ में, हमारे जहनों में बना हुआ होता है कि हमें पता ही नहीं होता बेसिकली हमारे लिए जेन्युइन कौन है, कौन हमारे काम आएगा, किससे हमें मदद लेनी चाहिए। हमें प्रेफरेंसेस ही पता नहीं होती, अपनी प्रायोरिटीज़ ही हमारी लाइफ की सेट नहीं होती, क्योंकि हमारी लाइफ में लोग ही इतने आए हुए होते हैं